वेलकम टू न्यू वारियत क्लासेस। आज हमने यहाँ पर लाए हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट या VLW। बायोडाइवर्सिटी से हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लिए हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, Which one of the following is the first national park established in India? पहली नेशनल पार्क कौन सी एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में? फर्स्ट नेशनल पार्क दैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। ऑप्शन ए बांडीपुर, ऑप्शन बी कॉर्बेट, ऑप्शन सी पेरियार एंड ऑप्शन डी क्या है? दक्षिगाम। जो फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश की गई थी इंडिया में उसका नाम क्या है? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कभी कभी इसका नाम ऑप्शन में दिया होता है जिम कॉर्बेट। जब ब्रिटिश यहाँ पर थे उस टाइम में ये पार्क बनाई गई थी। ये फर्स्ट नेशनल पार्क है इंडिया की, कॉर्बेट नेशनल पार्क, या इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इन वीडियोज़ में आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेड डेटा बुक कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन ऑल वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स विच इज़ इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो रेड डेटा बुक है इसमें क्या होता है? सभी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी वाइल्ड प्लांट्स हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं जो डेंजर में हैं, जो ख़त्म होने की लाइन पर हैं, जो खतरे में है, हैज़ बीन, ये डेटा बुक कौन पब्लिश करता है? ये यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ऑप्शन बी क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ऑप्शन सी क्या है? वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, ऑप्शन डी क्या है? यूनाइटेड नेशन यूनियन प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये जो रेड डेटा बुक है जिसमें सभी इंफॉर्मेशन होती है, जितने भी वाइल्ड प्लांट्स हो या वाइल्ड एनिमल है जो भी डेंजर में होते हैं उनकी इंफॉर्मेशन होती है। जो भी वाइल्ड प्लांट या वाइल्ड एनिमल डेंजर में होते हैं, खतरे में होते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन इस रेड डेटा बुक में होती है। ये रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया, वेस्टर्न घाट, अरावली हिल्स एंड ईस्टर्न घाट। विच ऑफ द अबो इज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? ऊपर दिए गए ये जो 3 यहाँ पर आपके पास हैं, वेस्टर्न घाट, अरावली एंड ईस्टर्न घाट बताया गया है, इनमें से कौन से हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? ऑप्शन ए ऑनली वन में सिर्फ वेस्टर्न घाट आता है। ऑप्शन 2 क्या है? 2 एंड 3 में अरावली हिल्स एंड ईस्टर्न हिमालयाज आता है। ऑप्शन सी क्या है? 1 एंड 3 में वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयाज आता है। एंड ऑप्शन डी क्या है? 1, 2 एंड 3 सभी तीनों वेस्टर्न घाट, अरावली हिल्स एंड ईस्टर्न घाट। इसका राइट आंसर है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, एक वेस्टर्न घाट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट और ईस्टर्न हिमालयाज। 1 एंड 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 1 एंड 3। वेस्टर्न घाट भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है और ईस्टर्न हिमालय भी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेयर इज एशियाटिक वाइल्ड आस फाउंड? क्वेश्चन पूछा है वेयर इज एशियाटिक वाइल्ड आस फाउंड? राना ऑफ कच्छ, काजीरंगा, रणथंबोर एंड पेरियार। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? जो एशियाटिक वाइल्ड आस है ये हमें कहाँ मिलता है? राना ऑफ कच्छ में मिलता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लोगो ऑफ WWF
डैश एन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। लोगो लोगो क्या है इसका? रेड पांडा, जेंट पांडा, पोलर बियर एंड टाइगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया? जो इंडिया में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं उनमें से लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है इंडिया का? ऑप्शन ए काजीरंगा, ऑप्शन बी बांडीपुर, ऑप्शन सी क्या है पेरियार एंड ऑप्शन डी क्या है सुंदरबन। जो इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है? सुंदरबन। ये कहाँ पर आता है? ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। ये इंडिया का लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरबन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द रीजन ऑफ लार्ज स्केल बायोडाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज। द रीजन ऑफ लार्ज स्केल बायोडाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज अडॉप्टेशन, कॉपरेशन, म्यूटेशन एंड नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में पूछा गया है द रीजन ऑफ लार्ज स्केल बायोडाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म इज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एडॉप्टेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट व्हाट कैन बी टॉट इज एज द जेनेटिक लाइब्रेरी दैट कीप्स लाइफ गोइंग ऑन अर्थ। क्वेश्चन में क्या पूछा है? अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट व्हाट कैन बी टॉट is as the genetic library that keeps life going on earth. Option A bioengineering lab, option B human genes, option B the human genome projects, option D क्या है biodiversity। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बायोडाइवर्सिटी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? The book which contains information of plants is called as। The book which contains information of plants, वो बुक जो इंफॉर्मेशन कंटेन करती है प्लांट्स की, उस बुक को क्या कहा जाता है? ग्रीन बुक, ब्लू बुक, रेड बुक एंड येलो बुक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? वो बुक जो कंटेन करती है इंफॉर्मेशन प्लांट्स की उसे कहा जाता है रेड बुक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? Which of the following is not a site for in situ method of conservation of flora? Which of the following is not a site for in situ method of conservation of flora? Option A biosphere reserve, option B wild sanctuary, ऑप्शन सी नेशनल पार्क एंड ऑप्शन डी क्या है बोटेनिकल गार्डन। क्वेश्चन में पूछा गया है इन सिटू मेथड कौन सा नहीं है कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा के लिए नीचे दिए गए ऑप्शंस में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी बोटेनिकल गार्डन। ये क्या है? ये एक्स सिटू मेथड है फॉर कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा। ये बाकी सभी इन सिटू है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, ये क्या है? ये इन सिटू है। बाकी ये जो बॉटनिकल गार्डन होता है, जोलॉजिकल गार्डन होता है एट्सेट्रा, ये क्या है? ये है एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो हमने बताना था यही इन सिटू कौन सा नहीं है, तो वो क्या है? बॉटनिकल गार्डन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं, बने भी हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी? बीपी सिंह, ऑप्शन बी वेल्टर जी रॉसन, ऑप्शन सी एजी टेंसले एंड ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ दिस। ये जो टर्म बायोडाइवर्सिटी है इसको किसने कॉइंड किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वाल्टर जी रॉसन ने इस टर्म को कॉइंड किया है। किस टर्म को? बायोडाइवर्सिटी को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? The Biodiversity Act was passed. The Biodiversity Act was passed by the Indian Parliament in. The Biodiversity Act was passed by the Indian Parliament in January 2004, March 2000, December 2002, June 2003.
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट इंडियन पार्लियामेंट ने कब पास किया था, इसका जो राइट आंसर है वो है दिसंबर 2002। दिसंबर 2002 को इंडियन पार्लियामेंट ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट को पास्ट किया था। ये जो हेडक्वार्टर जो है इंडिया में बायोडाइवर्सिटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई तमिलनाडु में है। क्या आप ये भी पूछ सकते हैं, चेन्नई तमिलनाडु में बायोडाइवर्सिटी का हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हेन द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज ऑब्जर्वेड। व्हेन द वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। ऑप्शन ए 22 ऑफ मई, ऑप्शन बी 24 ऑफ मार्च, ऑप्शन सी 15 ऑफ अप्रैल एंड ऑप्शन डी क्या है 15 ऑफ जुलाई। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 22 ऑफ मई को वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे ऑब्जर्व किया जाता है। 22 ऑफ मई, 22 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ मिलती है। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन ऑप्शन ए टुंड्रा रीजन, ऑप्शन बी कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ऑप्शन सी टेम्परेट फॉरेस्ट, ऑप्शन डी क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें कहाँ पर मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर हमें मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। ऑप्शन ए चिलिका लेक, ऑप्शन बी अष्टमोडी लेक, ऑप्शन सी सुंदरबन, ऑप्शन डी क्या है पंतानल वेटलैंड। तो यहाँ पर पूछा गया है लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड। चिलिका लेक जो है ये भी इंडिया में है, अष्टमोडी लेक ये भी इंडिया की है, सुंदरबन ये भी इंडिया में है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, जो लार्जेस्ट वेटलैंड इन द वर्ल्ड कौन है, पंतानल वेटलैंड। पंतानल वेटलैंड ये कहाँ पर पड़ता है, ये ब्राज़ील में है। कहाँ पर है, ब्राज़ील। ब्राज़ील किस कंटिनेंट में आता है, साउथ अमेरिका में, यहाँ पर ये पड़ता है। तो ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट वेटलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, विच स्टेट इन इंडिया हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। इंडिया की कौन सी स्टेट है जिसमें मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट है। विच स्टेट इन इंडिया हैज़ मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी तमिलनाडु एंड ऑप्शन डी क्या है वेस्ट बंगाल। जो मोस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट हमें इंडिया में कहाँ मिलती है, किस स्टेट में, तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है इंडिया में। कितनी है, टोटल 14 साइट्स हैं तमिलनाडु में रामसर साइट्स। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द ईयर। प्रोजेक्ट टाइगर जो इंडिया में कब से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए 1973, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1985 एंड ऑप्शन डी क्या है 1992। जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था, 1973 से स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 है MBA स्टैंड्स फॉर। यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी है MBA। MBA स्टैंड्स फॉर मैन एंड बायोडाइवर्सिटी, मैन एंड बायोलॉजी, मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोम। यहाँ पर क्या पूछा आपसे, MBA स्टैंड्स फॉर। MBA की फुल फॉर्म क्या है, मैन एंड बायोस्फीयर, मैन एंड बायोस्फीयर इसकी फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। MBA स्टैंड्स फॉर मैन एंड
बायोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी ऑप्शन क्या है? डिक्रीज टुवर्ड्स इक्वेटर, इंक्रीज टुवर्ड्स इक्वेटर, रिमेन्स सेम थ्रू ओवर द प्लैनेट, हैज़ नो इफेक्ट ऑन चेंज इन लैटिट्यूड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? इंक्रीज टुवर्ड्स इक्वेटर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज टुवर्ड्स इक्वेटर, और ये डिक्रीज होती है टुवर्ड्स पोल्स की तरफ। इंक्रीज टुवर्ड्स इक्वेटर, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, the most important reason for decrease in biodiversity is, the most important reason for decrease in biodiversity is habitat pollution, introduction of exotic species, ऑप्शन सी क्या है ओवर एक्सप्लाइटेशन, ऑप्शन डी क्या है हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है डिक्रीज का बायोडाइवर्सिटी में, तो इसका राइट आंसर है हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन। जब उनकी हैबिटेट में, उनके घर में डिस्ट्रैक्शन होगी तो वो डिक्रीज हो जाएंगे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए।